हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 750 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हमने यहां पर देख लिया मॉर्निंग अपडेट इतने दिनों से नहीं दिया था, पर पिछले मॉर्निंग अपडेट में एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी जिसके चलते आपको ज़रूर प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। और अगर आपने बुक किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और एक लाइक ठोक देना यार। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 966 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं, पर हमें जो मार्केट में मोमेंटम दिखा था ना, वो बुलिश मोमेंटम था। बिकॉज आफ्टर 10:30 आपको पता ही होगा कि क्या अच्छा मार्केट ने कॉल ऑप्शन बाय करने वालों के लिए कितना अच्छा मोमेंटम बनाया था और एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आई थी, रैली आ गई थी मार्केट में। और अगर आपने डेली मार्केट को चेक किया होगा तो आपको पता होगा, और मार्केट में थोड़ी मतलब न्यूट्रल माहौल ही था और एफआईडीआईज ने भी इक्वली बाइंग की थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। पर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बाइंग की थी ना, वो ऑलमोस्ट डीआईआई ने डबल बाइंग की थी और एफआईआई ने जो सेलिंग की थी उससे डबल डीआईआई ने बाइंग की थी। इसी के चक्कर में आपको स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख रही थी, पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको थोड़ी सी हलचल दिख रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाली एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखकर हम किसी भी स्टॉक का मतलब पूरे मार्केट का वो नहीं कर सकते, तो हमें ब्रॉडर इंडाइसेस को अपने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और अगर हम ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो जो भी स्टॉक्स हमें जो ब्रॉडर इंडाइसेस में दिख रहे हैं ना, इंडियन इंडाइसेस में, उसमें आधे % की पॉजिटिविटी थी आज। और हमने देखा कि निफ्टी 50 ने अपने 15,920 के क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो निफ्टी ने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। हाँ, आपने सही सुना, 3 बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब हमें कल के मार्केट में देखना है कि कल क्या होता है मार्केट में, क्या इसे ब्रेक करके नीचे ऊपर चले जाता है या फिर नीचे चले जाता है। तो कल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज का डे है वो रहेगा। तो जो आज का डे है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हमें मार्केट में स्टडी करने को भी बहुत कुछ मिलेगा और हमें ध्यान देना है कि मार्केट कहाँ पर खुलता है और मार्केट की मोमेंटम कैसी रहती है। क्या इसे ब्रेक करती है तो जो इसका 16,000 का क्रूशियल सपोर्ट जोन बनेगा, तो उसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बिकॉज यहाँ पर जो सपोर्ट जोन बना है ना, यहाँ पर जो निफ्टी ने 3 से 4 बार की जो रिट्रेसमेंट दी है ना, तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देते हुए दिख रहा है। अब देखिए, कोई भी स्टॉक अगर हमें यहाँ पर इतनी बार जो कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है ना अपने रेजिस्टेंस की ओर, तो उसका मतलब क्या है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जितनी देर ये इधर तक रहेगा उतना ऊपर हमें अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिखाएगा, और जितना देर तक वो उस रेजिस्टेंस को फेस करेगा ना, उतना ज्यादा वो तगड़ा सपोर्ट जोन बनेगा। तो हमें तो पता है कि 16,000 का अभी जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो आगे जाके हमें एक अच्छा सपोर्ट जोन देखने वाला है। तो 16,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हर एक बंदा बता देगा कि यस, मार्केट में अभी पॉजिटिविटी अच्छी आने वाली है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, उसमें भी सेम ही सीन है, और वो उसका जो पिवट पॉइंट का आज का डेट है वो शायद 35,900 पर ओपन हो सकता है। और अगर ऊपर जाता है और अगर 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाता है, अगर वो 0.25% भी ऊपर चले जाता है ना, तो हमें 36,000 के लेवल्स को टच करके ऊपर चले जाता है, तो हमें एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए हो सकता है। बिकॉज 36,000 जो मार्केट के ऑल टाइम हाई पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमें पता है कि लाइफ टाइम हाई पर हम 35,000 के लेवल्स पर बैठे हैं। तो अगर 36,000 को ब्रेक कर देता है तो एक फ्रेश रैली आने की संभावना है। और अगर 36,000 को ब्रेक नहीं करता है तो हमको आपको पता ही है कि हम ऑल टाइम हाई पर बैठे हैं, कभी भी गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही जाएंगे। और आपको पता है 3 से 4 बार पहले ही रिट्रेसमेंट आ चुकी है इस लेवल से। तो हमें आज देखना ये होगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब देखिए, हमने इंडियन इंडाइसेस के बारे में बहुत बात कर ली, क्विकली देख लेते हैं एक बार ब्रॉडर इंडाइसेस को। ब्रॉडर इंडाइसेस में हमें जो SGX निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन दिख रहा है ना, वो हमें 27 पॉइंट्स की अपर मूवमेंट दिख रहा है, और बाकी सारे एशियन मार्केट्स में हमें माइल्ड सी नेगेटिविटी दिख रही है।
टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में आपको पता ही है आईटी सेक्टर कितना बूम पर चल रहा था। क्यों मैं आपको सीधा बताया तो जो विप्रो का शेयर है ना, उसने है ना इस क्वार्टर में ना अपने ऑल टाइम हाई रिजल्ट्स पेश किया है, यानी बहुत ही अच्छा ऑल टाइम का अच्छा रिजल्ट पेश किया है, और उनका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है। तो हमें देखना ये है कि आगे जाके क्या होता है। आपको पता ही है कि तो हमने आईटी सेक्टर में पॉजिटिविटी देख ली, और जो टॉप पर चल रहा था वो 5% ऊपर एचसीएल टेक चल रहा था, और विप्रो का जो इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी 2.5% ही ऊपर था। देखिए ही मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छा शानदार अपवर्ड मूवमेंट है, पर जो मूवमेंट होना चाहिए, यानी विप्रो जैसी इतनी बड़ी कंपनी है इसीलिए इतना छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बोल सकते, पर 2.5% का मूवमेंट आया है। पर जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है ना, इसके चलते देखिए मैं आपको वो छोटा क्यों कह रहा था, बिकॉज मेरे को आपको ये बताना है कि यस, इतना जो मूव आया है ये इस पर टिके नहीं रहने वाला है, ये आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा, और हमें अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट और दिखने मिल सकती है। और इसके अंदर एक अच्छा खासा जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो 600 का है, और उसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा। देखिए मैं आपको न्यूज़ के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी दे देता हूँ और टारगेट्स और लेवल्स भी देख लेता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन बना रहता है अगर ज़्यादा किसी ने कमेंट किया तो। ठीक है, अगर एक बंदा भी कमेंट करता है तो भी वेल एंड गुड। और सेकेंडली अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसी कंपनीज है जो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का क्या हाल चल रहा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे 2 मिनट में। पर अगर हम भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें तो इसकी तो क्या न्यूज़ आई थी मुझे नहीं पता, पर अगर कुछ न्यूज़ मुझे पता चलती है तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई न्यूज़ नहीं आई थी इस पर अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर करेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आइचर मोटर्स भी हमें 1.20% की नेगेटिविटी में दिख रहा है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हमें 1.19% की गिरावट दिख रही है 65 पॉइंट्स की। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती है ना तो नेशनल इकोनॉमी पर जो इफेक्ट मतलब पड़ता है, पर जो इंडियन इकोनॉमी है ना उसके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट होता है। क्रूड ऑयल के प्राइस से नेशनल और इंटरनेशनल जगहों पर, कई सारी जगहों पर लॉस भी होता है। और देखिए अगर हमारे पास यानी जो प्रॉफिट आ रहा है ना तो किसी के जेब में से ही आ रहा है, तो अगर एक बंदे को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा, है ना, क्योंकि इसके जेब में से इसमें आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमने ये जान लिया। फिर अगर हम बात करें नेचुरल गैस की बात करें तो ये 2 पॉइंट नीचे गिरा था, पर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। हमें ये जो पाउंड है ये हमें थोड़ा अलग मूवमेंट दिखाता है बाकी सारे करेंसीज़ के अकॉर्डिंग, पर जो बाकी सारे करेंसीज़ है वो हमें एक ही सा मूवमेंट दिखाते हैं। अगर कोई ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, और अगर कोई नीचे जाता है तो दूसरा भी नीचे जाता है। देखिए ये भी जो उनके साथ ही चलता है, पर कभी कभी इसके अंदर ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आ जाता है। हमने ये बात कर लिया, अब हम हमारी वर्ड फाइल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि मार्केट का मूड क्या होने वाला है आज और क्या हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का आज का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है वो हमारे सामने ही है। अगर वो ओपन होता है 15,950 पे तो ऊपर जाके 16,000 पे कंसोलिडेट कर सकता है, पर अगर एक फ्रेश मूवमेंट आती है तो 16,000 को ब्रेक करता हुआ हमें आज ही की तारीख में देखने को मिल सकता है। पर अगर बाय चांस कुछ नेगेटिव मूवमेंट आती है फिर से, अगर तो ये चौथी बार होगा, आप ये नोट कर सके चल सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो। पर अगर नेगेटिव मूवमेंट आती है तो हमें 15,900 और 850 के लेवल्स को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में आज। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 240 पॉइंट्स जो अप था कल, वो आज 35,900 के लेवल्स पर ओपन हो सकता है, और 35,850 और 750 इज अ क्रूशियल सपोर्ट जोन। एंड अगर वो ऊपर जाता है तो 15,950 और 36,000 के लेवल्स को टच कर सकता है। देखिए अगर 36,000 को तोड़ता है तो आपको पता ही है अच्छा खासा सपोर्ट है, पर ऐसा नहीं कि देखिए अगर ये 35,000 के लेवल्स है, अगर उसको तोड़ता हुआ मतलब अच्छी ब्रेश ब्रेकआउट आती है ना, तब तो वो क्रूशियल सपोर्ट जोन बन सकते हैं। पर अगर थोड़ी सी मूवमेंट आकर वो नीचे चले जाता है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर ये थोड़ी सी ब्रेकआउट आई और अगर आपने इस पॉइंट पर बाय कर लिया
तो कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। हम ये 36,000 2.36,000 को अगर हम देखेंगे ना, तो वो 36,000 के लेवल्स ही होते हैं। देखिए 2 से 3 पॉइंट्स का जो मतलब कुछ बनता नहीं है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस पे अगर ये +2 भी हो जाता है ना, तो फिर हमें 36,000 के लेवल्स को ही मान के चलना है कि 36,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। ये हल्की सी अपवर्ड मूवमेंट तो आ सकती है, पर अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट के साथ अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देता है ना इस तरह से, तब हमें जाके एंट्री लेनी है। और अगर एंट्री भी लेनी है तो आपको आपके रिस्क पे लेनी है कि यस, अगर हमने पहले से मार्केट में कॉल और बाय ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन बाय करके रखा है, तो या फिर सेल करके रखा है, तो आपके जिम्मेदारी पर होना चाहिए। अभी आपको पता ही होगा, अगर आप ऑप्शन राइटिंग और सेलिंग कर रहे हैं, पर ऐसा लगा मुझे बताने का। पर अगर हम FIDI की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी FII ने सेलिंग की है, उससे ज़्यादा DI ने बाइंग की है, डबल बाइंग की है। इसीलिए हमें मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी 10:30 के बाद देखने को मिली। अगर गुड न्यूज़ की बात करें, तो गुड न्यूज़ में हमें पता चल रहा है कि सीक्वेंट साइंटिफिक जो है ना, ये है ना, इसके GMP अप्रूवल की वजह से ये कल ना 8% की अपवर्ड मूवमेंट में था। और तो ये इसके अंदर आगे भी ऐसी मूवमेंट बनी रह सकती है। अगर KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो KNR कंस्ट्रक्शन का जो पॉजिटिव रेटिंग है, उसकी वजह से वो राइज हुआ था कल। और अगर जोमेटो का IPO की बात करें, तो जोमेटो IPO ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है 4.8 टाइम्स, यानी आपके यानी 4.8 टाइम्स हो चुका है दूसरे ही दिन, डे 2 में। अगर हम बात करें यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स में डेटा पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 4.73 टाइम्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका है। और ये एम्प्लॉय, नॉन रिटेल और क्वान्टिफाइड इन्वेस्टर्स आप देख सकते हो। और अगर एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट्स की बात करें, तो एंजल ब्रोकिंग का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, आउटस्टैंडिंग आया है, इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है। यानी हमने ये रिजल्ट देख के कैसे पता लगा लिया? देखिए, ब्रोकरेज फर्म है, अगर ब्रोकरेज फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब उसके अंदर न्यू अकाउंट्स खुल रहे हैं, और न्यू अकाउंट्स खुल रहे हैं मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो लोग पैसा भी लाएंगे, और अगर पैसा आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जिस तरह से लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसी वजह से मार्केट में कोई भी पेनी स्टॉक ऊपर चले जाता है। इसीलिए मैं आपको रेगुलर वीडियोस बना के अपडेट करते रहता हूँ पेनी स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको पेनी स्टॉक लेना ही है, तो आप इस जो फंड एनालिसिस पर ले सकते हैं, इस बेसिस पर ले सकते हैं, और मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस भी और लेटेस्ट न्यूज़ भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, तो उसमें पता चलता है कि हमें जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है ना, उसके ऊपर अच्छा फ़र्क देखने मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि टेक्सटाइल के ऊपर मैं इंडिया में जो टेक्सटाइल है कंपनीज है, उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे नीचे बता सकते हो। पर जो नॉट सो गुड न्यूज़ है, उसके अंदर कोविड का जो है वो है 41,000 केसेस मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तो थे, यानी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे, यानी कंसोलिडेट कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें अपवर्ड मूवमेंट आ गया था, 21 से 41 चले गया था। तो ये मैंने न्यूज़ पढ़ा था लेटेस्ट जो था, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और वैसे तो मार्केट में कोई नॉट सो गुड न्यूज़ चल नहीं रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।